कौन है जिसने भेजे हैं? कौन चाहता है कि सच सामने आ जाए? मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि इस पूरे मामले से तुम्हारी फैमिली का कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ। तुमने तो मेरी फैमिली को सिर्फ एक ही खत के बारे में बताया था। दादा जान को अगर ये बात कहते हुए ना सुनते तो कभी जिक्र नहीं करते। देखो, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हें और मिरान को सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे डर था कि मैं अपनी फैमिली को कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा। और ये भी ठीक कहा कि मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन एक बार मुझसे मिलकर वो पैगाम तुम खुद पढ़ लोगी तो तुम्हें यकीन आ जाएगा। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और ये सब कैसे होगा? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अच्छा ये बताओ कि आज रात को घर के पास मुलाकात हो सकती है? नहीं, मुमकिन नहीं मेरे लिए। मैं तुमसे मीरान के साथ मिलूंगी अब। उसका भी सच जानना जरूरी है। देखो, ये मेरी फैमिली का मसला, उसको नहीं बताना। और तुम जानती हो कि मिरान ये बात सुनते ही इनकार कर ठीक देगा। है, लेकिन उसका ये मैसेजेस पढ़ना जरूरी है बहुत। नामुमकिन। मिरान भरोसा करना ही नहीं चाहता, मसला खड़ा कर देगा। वो तुम्हें चाहता है, इसलिए उसे लगता है कि सब के सब उसके खिलाफ खड़े हैं। मगर मीरान की इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ, लेकिन ये बात तुम्हें भी माननी होगी। हर बार किस्मत नहीं बचाएगी मिरान से, और वो तो शायद पैगामात पढ़ने के बाद भी यकीन ना करे। ठीक है, आज रात में तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे माफ कर देना रेहान, क्योंकि तुम जानती नहीं कि तुम्हें अपने करीब रखना कितना जरूरी है। मुझे वो पैगामात पढ़कर ही अब यकीन आएगा तुम पर। लेकिन अगर ये सब सच हुआ तो क्या वाकई हकीकत सामने आ जाएगी? इसका मतलब है कि कोई जानता है कि मेरे बाबा का कोई भी कसूर नहीं है। मेरे बाबा बेगुनाह है।